हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आइए कार्य ऊर्जा का अगला जो पार्ट है जिसमें आता है संवेग। तो आइए सबसे पहले समझते हैं संवेग किसे कहते हैं। तो पहले समझे हम लोग संवेग, ठीक है। संवेग किसे कहते हैं? संवेग वह भौतिक राशि है, संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग किसे कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग का सूत्र क्या होता है? तो संवेग का सूत्र होता है, संवेग का सूत्र होता है संवेग बराबर द्रव्यमान, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग होता है। और संवेग का एसआई मात्रा क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रा द्रव्यमान हम लोग कहाँ लिखेंगे? किलोग्राम में, और वेग को मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा। इसका एसआई मात्रा हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? संवेग का एसआई मात्रा हो गया, संवेग का एसआई मात्रा हो गया। और संवेग कैसी राशि है? संवेग एक सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है? संवेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, ठीक है। सदिश का मतलब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसे परिमाण हो और दिशा ना हो, परिमाण हो और दिशा ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अदिश राशि कहते हैं। अब आइए इसका संवेग का एसआई मात्रा हो केजी मीटर पर सेकेंड हो गया। इसके बाद इसकी विमा देखते हैं। इसकी विमा क्या हो जाएगी? तो इसकी विमा हो जाएगी, हमने बताया था आपको, विमा लिखने से पहले हम लोग पहले लिखेंगे एम एल टी, क्योंकि जितना भी विमा लिखेंगे हम लोग उसमें द्रव्यमान, लंबाई और समय ही केवल प्रयोग होता है। तो अब देखना कि हमारा एसआई मात्रा में किलोग्राम है कि नहीं। तो किलोग्राम हमारा है, और यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान हम लोग कहे नापते हैं किलोग्राम में, तो किलोग्राम हमारा एक यहाँ पर है, तो यहाँ पे पावर एक लिख देंगे। फिर देखते हैं लंबाई हमारा है यहाँ पे, और लंबाई के सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो यहाँ पे मीटर है, तो मीटर है यहाँ पे एक हो जाएगा। और यहाँ पे टाइम है, टाइम क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड लेके यहाँ पे पावर कितनी है? माइनस की 1 हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हम लोग 1 हटा देते हैं, यहाँ से 1 हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे ना होता यूनिट इसका तो यहाँ पे 0 हो जाता। और द्रव्यमान का यूनिट यहाँ पर किलोग्राम है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई पावर नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? पावर 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई है? विमा हो गई। संवेग की क्या हो गई है? विमा हो गई। अब आइए इसके बाद समझते हैं, इसके बाद संवेग और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में संबंध। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में संबंध देखते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। और अगर इसी में हम लोग ऊपर नीचे द्रव्यमान का मल्टीप्लाई करवा दें, ऐसे द्रव्यमान का हम लोग मल्टीप्लाई ऊपर करवा देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हमारा हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा हाफ एम स्क्वायर, एम मिलके एम स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, अपान यहाँ पे एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। इसके आगे, तो इसके आगे क्या है? देखिए हमको लगता है यहाँ पे साफ सुथरा सही से दिख नहीं रहा है, और थोड़ा सा बड़े बड़े लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग लिखे दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दिए रहे हैं। इसके बाद देखिए संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग का संकेत क्या होता है? पी। पी होता है, पी बराबर क्या हो जाएगा? mv। पी बराबर क्या हो जाएगा? mv। अब इसके बाद देखते हैं एक गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। अगर हाफ mv स्क्वायर में अंश और हर में m का मल्टीप्लाई हम करा देंगे नीचे ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपान m, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ काइनेटिक एनर्जी बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर अपान 2m हो जाएगा। m स्क्वायर v स्क्वायर अपान 2m, जबकि हमने आपको बताया कि p बराबर mv हो सकता है। यहाँ पे क्या है? m स्क्वायर v स्क्वायर। तो m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह हम लोग p स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? p स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं।
तो एम स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर, क्योंकि पी बराबर एम बी होता है, जहां पे एम बी होगा वहां पर पी होगा, और जहां पे एम स्क्वायर बी स्क्वायर होगा तो वहां पे पी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर और एम स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर, और नीचे क्या है 2m, क्या है नीचे 2m है। तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m होता है, और गतिज ऊर्जा का भी सूत्र क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m भी होता है, और काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर भी होता है। ठीक है, अब आइए इसके बाद अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये, अब इसमें न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है, अगर किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कह रहा है कि उसके संवेग में अगर 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो पहले हमने क्या बताया, गतिज ऊर्जा पूछ रहा था, हमने आपको गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या बताया, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m। क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर पी स्क्वायर बाई 2m होता है, क्योंकि पी क्या है यहाँ पे संवेग, हम यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे संवेग की बात कर रहा है, तो पी हमारे यहाँ पे क्या संवेग है। तो क्या कह रहा है कि 10% की संवेग में 10% की वृद्धि करने पर तो हम लोग पी स्क्वायर बाई 2m लगाएंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि पहले हम लोग पी यहाँ पे मान लेते हैं, पी को मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग 10 मान लेते हैं, कितना, पी का यहाँ पर हम लोग 10 मान लेंगे, और फिर इसके बाद ये p1 हो गया, और पी स्क्वायर ये क्या होगा 2 हो गया। अब कह रहा है इस 10% में इसको मान लीजिए 100 मान लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है इसमें 10% की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 110 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो अब इसका सूत्र क्या है, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर 2 अपान, इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, प्रारंभिक लेंगे, इसमें प्रारंभिक संवेग, तो इसमें क्या हो जाएगा P1, पी स्क्वायर P1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें हमको रखना है, अब यहाँ पे हमको रखना है, अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या है 2m है, यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे हमारा क्या है, यहाँ पर नीचे हमारा यहाँ पर है 2m है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको को घटाना पड़ेगा, इसको हम लोग को घटाना पड़ेगा, एक मिनट जरा सा, एक मिनट, क्या है, हाँ पी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बाई 2m यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब इसे सूत्र में हमको रखना है सब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर कितना हमारा है, तो पी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो पी स्क्वायर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 110, पी स्क्वायर 2 यानी 110 बट्टे 2m हो जाएगा, यहाँ पर 110 बट्टे 2m हो जाएगा, माइनस फिर कितना है 100 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 बट्टे 2m बट्टे, यहाँ पे क्या हुआ P2 है, यहाँ पर कितना है P2 है यहाँ पर, और P2 हमारा कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, एक इसका भी स्क्वायर होना है पूरा, और इसका भी स्क्वायर होना पूरा। इसके बाद नीचे क्या हो जाएगा 2m हो गया यहाँ पर, ठीक है, 2m हो गया। अब इसको यहाँ पे दे घटाते हैं इसको, तो इसको पूरा घटाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 ग्राम में 121 00 माइनस बटे 2m हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10,000 बटे 2m हो जाएगा, और नीचे क्या है यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 2m नीचे है, तो यहाँ पे ऊपर घटा दीजिए, क्योंकि नीचे के बेस क्या है यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पर घटाओगे तो क्या हो जाएगा 2100, यहाँ पे बचेगा 2100 बचेगा, 2100 जब हमारा बचेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 2m, नीचे हो जाएगा 2m। इसके बाद कितना है एक 10,000 बटे 2m हो जाएगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 2m से 2m कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2100 बटे 10,000 मल्टीप्लाई 100, 00 ये कट गया, 00 ये कट गया, 00 ये कट गया, 00 ये कट गया, कितना बचा 21%।
हमारे गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? 21% का बदलाव होगा। ठीक है, सवाल हमारा क्या था? अगर किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा या कितने प्रतिशत का प्रभाव होगा? तो हमारा कितना हो जाएगा? 21% का प्रभाव पड़ेगा। ये चीज आपको न्यूमेरिकल जो है कैलकुलेशन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, तो ही आप इसको सही तरीके से लगा पाओगे। और आपको गतिज ऊर्जा का सूत्र केवल एक ही पता है कि 12 mv² होता है, लेकिन गतिज ऊर्जा का एक सूत्र होता है p²/2m। जब भी संवेग की बात करें गतिज ऊर्जा में तो हम लोग p²/2m ही लगाएंगे। ठीक है, आइए इसके बाद अगला एक छोटा सा न्यूमेरिकल है उसको समझते हैं। अगला न्यूमेरिकल हमारा ये है, अगला न्यूमेरिकल हमारा ये कह रहा है अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि हो जाए तो उसके संवेग में कितने प्रतिशत बदलाव होगा? तो हमने आपको सूत्र बताया गतिज ऊर्जा का कि काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। ठीक है, हमारा क्या पूछा? संवेग में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। तो क्या निकालना हमको? संवेग। यहाँ पे क्या p क्या संवेग है। ठीक है, तो जब p यहाँ पे बचेगा तो 2m इधर चला जाएगा, तो p² बराबर क्या हो जाएगा? 2m और काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए स्क्वायर हटेगा यहाँ पर, तो p बराबर क्या हो जाएगा? 2m अंडर रूट और अंडर रूट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या 2m है, क्या है यहाँ पे 2m है और काइनेटिक एनर्जी इतनी है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए p1 बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2m। पहले मान लीजिए हमारी गतिज ऊर्जा कितनी रही होगी? 100 रही होगी। कितनी? 100। तो रूट बराबर 100, तो इसको हम क्या निकालेंगे? p1 बराबर अंडर रूट, ये क्या है 100, जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 10 रूट क्या हो जाएगा? 2m। कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि हमारा पहले गतिज ऊर्जा कितना रहा होगा? इतना। अब हम इसमें क्या बदलाव करेंगे? कितना? 44% का बदलाव करेंगे। तो जब 44% का बदलाव करेंगे तो फिर यहाँ पे लिखेंगे p2 बराबर अंडर रूट 2m, क्योंकि हमको गतिज ऊर्जा केवल बदलना है, हमको 2m नहीं बदलना है, क्योंकि हमको गतिज ऊर्जा में बदलाव हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे रूट हम लोग लिख देंगे 144। कितना लिख देंगे? 144। और जब 144 अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 12। कहीं स्क्वायर है, 12 का है, तो p2 बराबर 12 अंडर रूट 2m। कितना हो जाएगा? 12 अंडर रूट 2m हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमको क्या निकालना है? प्रतिशत बदलाव निकालना है। क्या निकालना है हमको निकालना है केवल प्रतिशत बदलाव। और जब प्रतिशत बदलाव हमको निकालना है तो हमारा पहले क्या था? 10 रूट, हाँ देखिए 10 रूट पहले हमारा कितना था? 10 रूट 2m हो गया। ठीक है, तो अगर इससे और इससे हम दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या निकालना है? संवेग। तो p बराबर हम लोग पहले से घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 रूट 2m माइनस 10 रूट 2m, 10 रूट 2m, और हमारा पहले कितना था? 10 रूट 2m। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इससे जब घटाएंगे कितना है? 12 2m है और माइनस 10 2m है, तो कितना बचेगा? 12 जब 10 घटेगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा यहाँ पर, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे देखिए हमको प्रतिशत बदलाव निकालना, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ 12 हम लोग 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और नीचे कितना है? 10। नीचे कितना है? 10 है यहाँ पर। और हमारा जब प्रतिशत निकालते हैं तो हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ से 0 से 0 कट गया और 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20% हमारा बदलाव आएगा कहे में? संवेग में। संवेग में कितना प्रतिशत बदलाव आएगा हमारा? 20% का हमारा संवेग में बदलाव आएगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ये न्यूमेरिकल देखिए इतनी आसानी से आपको समझ में आने वाला नहीं है, इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से पहले पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सूत्र किस तरीके से, और इस न्यूमेरिकल को 3-4 बार जब तक हम लगाएंगे नहीं तब तक आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा वीडियो। आज की कार्रवाई यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।